Hello everyone and welcome back to the channel Brave Study Center. My name is निश्चय और आज मैं काफ़ी टाइम बाद दोबारा एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आई नो कि बीच में काफ़ी टाइम वीडियो नहीं आई है क्योंकि मैं भी कुछ प्रॉब्लम्स में था और कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी थी, मगर आज मैं दोबारा आपके साथ एक नई वीडियो को लेकर आया हूँ और आज मैं आपको समझाऊंगा सेंटेंस और फ्रेज के बीच का डिफरेंस। आज हम बात करेंगे कि एक सेंटेंस और एक फ्रेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मोस्ट कॉमन ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये चीज़ क्लियर नहीं है कि किस चीज़ को हम एग्जैक्ट सेंटेंस बोलें और किस चीज़ को एग्जैक्ट फ्रेज बोलें, क्योंकि फ्रेजल वर्ड्स भी होते हैं और फ्रेजल सेंटेंसेस भी होते हैं। आज हम बात करेंगे फ्रेजल सेंटेंसेस के बारे में और सेंटेंस के बारे में जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम एक पहला पॉइंट सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे अ मैसेज and carries subject and verb both is called a sentence. सिंपल भाषा में कहें तो मतलब एक सेंटेंस वो होगा जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है। रिमाइंड माय वर्ड्स, सब्जेक्ट और वर्ब्स। ऑब्जेक्ट मैटर नहीं करता क्योंकि ऑब्जेक्ट दोनों में ही होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके एग्जांपल्स के बारे में, जैसे कि राम ईट्स मैंगो, द इजीएस्ट सेंटेंस व्हिच वी आर स्टडीइंग सिंस आवर चाइल्डहुड। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है, राम सोने जाता है, राम नहाने आता है, राम स्कूल जाता है, राम घर आता है। ये सेंटेंसेस बहुत कॉमन है आपको समझाने के लिए कि एक सेंटेंस में वर्ब और सब्जेक्ट का रोल क्या होता है। राम ईट्स मैंगो में हमारा राम तो सब्जेक्ट है, ये हमें समझ में आ गया, और ईट्स क्या है हमारा? वर्ब। ये हमारा वर्ब है और मैंगो एवरीवन नोज की ऑब्जेक्ट है। ये सबसे कॉमन सेंटेंसेस होते हैं बच्चों को समझाने के लिए। जो बच्चे छोटे होते हैं जैसे कि 5th में, 4th में, 7th, 8th, 9th, इन बच्चों को ऐसे बड़े बड़े एग्जांपल्स देने पर जल्दी समझ में नहीं आता है, इसलिए ये एग्जांपल मैंने लिखा है। यू कैन थिंक ऑफ इट इन अ फनी वे एज वेल, मगर बच्चों को समझाने के लिए बहुत बेसिक और सटीक एग्जांपल है। जैसे कि राम गोज टू स्कूल, मतलब राम, यहां पे फिर से हमारा क्या आ गया? सब्जेक्ट। गोज क्या आ गया भाई? वर्ब। यानी कि राम स्कूल जाता है। ठीक है, जाना, खाना, नहाना, धोना, जिन भी शब्दों के लास्ट में ना आ जाता है वो सारे के सारे वर्ब्स होते हैं, हमें ये पता है। क्रिया होती है सारी की सारी, वर्ब पता है ना। तो ऐसे ही राम का खाना, राम का नहाना, राम का सोना, जागना, ये सारी चीजें हमारे वर्ब में आ जाती हैं और राम खुद एक सब्जेक्ट है। यहां से आपको क्लियर होगा कि एक सेंटेंस बना है। इसके बाद एक छोटा सा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। अ क्राउड ऑफ पीपल वर डिस्कसिंग अबाउट द पहलगाम इंसिडेंट लास्ट नाइट। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, एक ये थोड़ा हमारा क्रूशियल सा सेंटेंस है, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है ताकि उन बच्चों को भी चीजें समझ में आ जाए तो थोड़ी एडवांस लेवल पे इंग्लिश पढ़ते हैं। अ क्राउड ऑफ पीपल, एज एवरीवन नोज, ये हमारा क्या बनेगा भाई? ये बनेगा सब्जेक्ट। ठीक, ये वर डिस्कसिंग यानी वो बातें कर रहे थे इसके बारे में, तो ये क्या बनेगा? वर्ब बनेगा ये हमारा। ठीक है, एग्जैक्टली ये एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीजें मिल गई। यू कैन इजीली से दैट इट्स अ सेंटेंस। बात खत्म, यहीं पर हमारा ये सेंटेंस बन गया। इतनी ही बात है इस सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस वो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर की एक सब्जेक्ट और वर्ब प्रेजेंट हो, उसे हम कहेंगे एक सेंटेंस। जहां पर सेंटेंस पता लग जाएगा उसके जस्ट ऑपोजिट हमारा फ्रेज होता है, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। सेंटेंस की तरह ही दिखने वाला होता है हमारा अगला टॉपिक, फ्रेज का, जो कि होता तो सेंटेंस की तरह ही है पर इसके अंदर कुछ बदलाव होते हैं जो सेंटेंस में नहीं होते। मतलब सेंटेंस में होते हैं, इसके अंदर नहीं होते। जानते हैं क्या? देखिए पहले इसका डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे अ मैसेज एंड हैव नाइदर अ सब्जेक्ट नॉर वर्ब इज कॉल्ड अ फ्रेज। मतलब कि ग्रुप सेंटेंस वर्ड्स का वो ग्रुप जो कि एक मैसेज तो डिलीवर करता है पर उसके अंदर ना तो हमारा सब्जेक्ट प्रेजेंट होता है और ना ही हमारा वर्ब प्रेजेंट होता है, वही बनता है हमारा फ्रेज। सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा था कि भाई उसमें सब्जेक्ट भी मिलेगा, साथ में वर्ब भी होगा, तभी वो एक प्रॉपर सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन फ्रेज का क्या है भाई? ना ये सेंटेंस को कैरी करता है और ना तो ये सब्जेक्ट को कैरी करता है और ना ही वर्ब को कैरी करता है, स्टिल ये एक मैसेज कन्वे करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं फ्रेज। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एट द नाइट मतलब रात को, अंडर द टेबल टेबल के नीचे, आउट ऑफ क्लास क्लास के बाहर, ओवर आवर हेड हमारे सिर के ऊपर।
ये चारों सेंटेंस हमारे कहीं ना कहीं से एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि रात, एट द नाइट, यानी ये रात का समय बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा अंडर द टेबल, टेबल के नीचे की पोजीशन बता रहा है। तीसरा आउट ऑफ क्लास, क्लास के बाहर की पोजीशन। ओवर आवर हेड, हमारे सिर के ऊपर की पोजीशन। ये चार सेंटेंस चार अलग अलग तरह के मैसेज दे रहे हैं, मगर क्या किसी में हम कोई किसी तरह का सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब देख सकते हैं? एट क्या है? एक प्रीपोजिशन है। ये क्या है? एक प्रीपोजिशन है। द हमारा एक आर्टिकल है, और नाइट क्या हो गया भाई? ऑब्जेक्ट, एज एवरीवन नोज। ये क्या है? अंडर, सेम प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ऑब्जेक्ट, सेम प्रीपोजिशन। ये हमारा ऑफ क्या है? ऑफ का यूज होता है का के लिए, और ये क्लास क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। ओवर एक हमारा इसी तरह से प्रीपोजिशन आ गया। आवर यानी हमारे लिए यूज हो गया ये, और हेड एक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सिर्फ क्या यूज हो रहा है? एक प्रीपोजिशन हो रहा है, एक यूज, कहीं एक आर्टिकल यूज हो जा रहा है, या फिर कोई और एक चीज यूज हो जा रही है, और लास्ट में एक ऑब्जेक्ट। ना तो हमारे पास सब्जेक्ट है ना वर्ब है, ना तो सब्जेक्ट की जात है और ना सब्जेक्ट वर्ब की कोई जात है। तो ये क्या बनेगा? हमारा सिर्फ एक फ्रेज। आफ्टर द एंड ऑफ द टॉपिक ऑफ सेंटेंस एंड फ्रेज डिफरेंस, मुझे लगता है कि आपको सेंटेंस और एक फ्रेज के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। स्टिल यू हैव, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट अंडर सेंटेंस एंड फ्रेज डिफरेंस, you can directly comment your doubt to our YouTube channel, and do the subscribe our channel, press the bell icon for the fastest notification of upcoming videos, and I will be continuing my videos for you till my last breath now on my words. Okay, we will be continuing with you in the next video. Thank you so much for watching us till now.